हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टैक्सोनॉमी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टैक्सोनॉमी। तो देखिए, जब भी हम टैक्सोनॉमी का नाम लेते हैं, टैक्सोनॉमी की कहीं भी बात होती है, जैसे हिंदी में हम वर्गीकी बोलते हैं, हिंदी में टैक्सोनॉमी को वर्गीकी बोलते हैं, तो इसकी बात जब भी होती है तो पहला जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो आता है फ्लावर के बारे में। तो देखिए, जो टैक्सोनॉमी होती है उसमें हम मेनली फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लावर सबने देखा होता है कि फ्लावर में जैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वो मैं आज सब आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी वर्गीकी। तो देखिए, वर्गीकी में फर्स्ट जो है हमारे पास फ्लावर, फ्लावर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुष्प, पुष्प बोलते हैं। तो देखिए, फ्लावर क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, विच इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए, प्लांट का मतलब प्लांट में जैसे फ्लावर होता है, वैसे जैसे एक प्लांट में जब फ्लावर लगता है उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावर को हम क्या लिख सकते हैं? दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो देखिए, फ्लावर में आगे हमें कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं और किस पार्ट का क्या नेम होता है और उस नेम में क्या सिंगल यूनिट्स यूज होती है, वो देखिए। तो देखिए, सम टर्म्स रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है एसेसरी वर्ड। एसेसरी वर्ड जिसे हम आवश्यक चक्र भी बोल देते हैं हिंदी में। जैसे फ्लावर अगर आपने देखा हो तो जैसे मतलब कलरफुल होते हैं, एक तो लीव्स, कुछ जो लीव्स होते हैं वो तो कलरफुल होती हैं, कुछ ग्रीन कलर की होती हैं। तो जो एसेसरी वर्ड होता है, एसेसरी वर्ड में हम मेनली दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। टू वर्ड्स हैं हमारे पास। देखिए, आवश्यक चक्र में पहला चक्र होता है कैलिक्स। कैलिक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज। कैलिक्स जिसे हिंदी में बोला जाता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो देखिए, चक्र है, चक्र क्या किसी सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो उसी अगर हम एक सेगमेंट की बात करें तो उस एक सेगमेंट को हम बोलते हैं सेपल। सेपल जिसे हिंदी में हम बाह्य दल बोलते हैं। देखिए, जैसे फ्लावर अगर आपने देखा हो, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की, ये इंटरनल सेक्शन है। तो देखिए, ये तो हो गए इनर वर्ल्ड, जो वहाँ पर लिखा है एसेंशियल वर्ल्ड, वो ये वाले होते हैं। लेकिन ये वाले जो आपको दिखते हैं कलरफुल दिखते हैं, कलरफुल जो दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेसरी वर्ल्ड में हम उसे लेते हैं। जो बाहर वाले जो पैटर्न्स में सर्कल्स हमें दिखाई देते हैं उसे हम एसेसरी वर्ल्ड में लेते हैं। एसेसरी वर्ल्ड में दो चक्र आते हैं हमारे पास, और जो एसेंशियल वर्ल्ड होता है, जो आवश्यक चक्र होता है, उसे हम बोलते हैं एंडोशियम एंड गाइनोशियम। हिंदी में भी बता दूंगी आपको। तो पहले देखिए, जो पहला हमारा चक्र है वो कौन सा है? कैलिक्स है। कैलिक्स जिसे हम हिंदी में बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और यही हम ये जो चक्र है, ये जिस सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उस एक सेगमेंट को, उस एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं, जिसे हिंदी में बाह्य दल बोलते हैं। और इसी के जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये मोस्टली ग्रीन कलर का ही होता है सब में। जो कैलिक्स होता है ये ग्रीन कलर का ही होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कोरोला। कोरोला जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दलपुंज। कोरोला जिसे हम हिंदी में दलपुंज बोलते हैं। जिस तरह से कैलिक्स का ग्रीन कलर का आउटर वॉल होता है, बाह्य चक्र होता है, उसी तरह से कोरोला होता है इनर वॉल होता है, अंतः चक्र होता है, जिसे हम हिंदी में दलपुंज बोलते हैं। और इसके अगर एक सेगमेंट की सिंगल यूनिट की बात करें तो हम उसे बोलते हैं पेटल। पेटल हिंदी में बोल देते हैं दल। ध्यान रखिएगा कि ये जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स जो वॉल होता है वो ऑलवेज ग्रीन कलर का ही होगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये ग्रीन कलर में होता है। और ये वाला जो होता है कोरोला, ये जो होते हैं कलरफुल होते हैं। ये जो कोरोला होता है ये क्या होता है? कलरफुल होता है। तो इसकी सिंगल यूनिट क्या है हमारे पास? पेटल है, जिसे हिंदी में हम दल बोलते हैं। तो ये हमारा था एसेसरी वर्ड, सहायक चक्र हम इसे बोलते हैं। एसेसरी मीन सहायक होता है कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, पार्ट नहीं लेते हैं उसमें, लेकिन ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? उनकी प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। किसकी? एसेंशियल वर्ड्स। एसेंशियल वर्ड में देखिए दो टर्म्स है हमारे पास, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। एंडोशियम जिसे हम हिंदी में पुमंग बोलते हैं, एंडोशियम जिसे हिंदी में पुमंग बोला जाता है, और गाइनोशियम जिसे हम हिंदी में जाइनाम बोला जाता है। देखिए, जैसे इंग्लिश में रूट वर्ड होते हैं, उस रूट वर्ड से आप याद रखिएगा, जब भी एंडो वर्ड आए, एंडोशियम एंडो वर्ड आए, वो ऑलवेज मेल पार्ट के लिए यूज होगा। एंडो वर्ड जब भी आएगा वो मेल पार्ट के लिए यूज होगा, और गाइनो वर्ड जब भी
वो फीमेल वर्ड के लिए यूज होगा। गाइनो वर्ड फीमेल पार्ट के लिए यूज होता है एंड जो एंडो होता है वो मेल पार्ट के लिए यूज होता है। तो देखिए अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, मेल सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ देखिए एक होता है मेल पार्ट होगा और यहाँ पर फीमेल पार्ट, दो तरह के होते हैं। और यहाँ पर मेल पार्ट की जो सिंगल यूनिट है, ये देखिए ये भी दो चक्र हैं, ये भी दो चक्र हैं, इनकी सिंगल यूनिट है वो देखिए स्टैमन। स्टैमन जिसे हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, स्टैमन जिसे हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए फ्लावर की, इस स्ट्रक्चर में ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसे हम स्टैमन बोलते हैं। और ये जो बाहर वाला है जो पत्ता टाइप आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और ये जो पेटल के बाहर इस तरह से लगे होते हैं क्या, सेपल, सेपल लगे होते हैं इस तरह से, जिसे हम कैलिक्स वॉल बोल रहे थे, सेपल बोल रहे थे, तो ये सेपल लगे होते हैं। तो देखिए एंड्रोशियम में क्या है, मेल पार्ट होता है, इसमें इसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, स्टैमन जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। नेक्स्ट गाइनोशियम जिसे हिंदी में हम बोलते हैं जायांग। गाइनोशियम जिसे हिंदी में जायांग बोला जाता है, जिसकी सिंगल यूनिट होती है कार्पल। देखिए ये ओवरी वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, वैसे ये पूरा का पूरा क्या है, एक गाइनोशियम है, ये पूरा का पूरा एक गाइनोशियम है और इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बनी होती है। ये जब हम आगे फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे तब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर ये दो बने हुए इसे हम कार्पल बोलते हैं, ये दो बने हुए इसे हम कार्पल बोलते हैं। तो ये देखिए गाइनोशियम जिसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, कार्पल होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आती है, देखिए 4 वर्ल्स तो है हमारे पास, एक फ्लावर में 4 वर्ल्स हो गए, सेसरी में 2 वर्ल आ गए एंड एसेंशियल में 2 वर्ल आ गए। और एक बात हम करते हैं पेरियंथ की। पेरियंथ क्या होता है, कई बार क्या होता है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाला पार्ट हम कैलिक्स बोल दें या ये वाला पार्ट हम करोला बोल दें, ना ही हम कलर के बेस पे उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, पेरियंथ बोल देते हैं। जब हम कैलिक्स और करोला में डिफरेंशिएट ना कर पाएँ, उन्हें विभेदित ना कर पाएँ, तब हम उसे बोलते हैं पेरियंथ। इसके भी जैसे नंबर 4 होगा, 3 होगा, जैसे इन सबका होगा उस अकॉर्डिंग इसके भी नंबर होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम फ्लावर को नाम भी देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जो पेरियंथ होता है इसकी सिंगल यूनिट हमारे पास होती है टेपल। पेरियंथ की सिंगल यूनिट हमारे पास होती है टेपल। जैसे इन सब की थी सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, उसी तरह से इसकी होती है टेपल। टेपल सिंगल यूनिट होती है इसकी पेरियंथ की। पेरियंथ दोबारा बता देती हूँ मैं, जब हम कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट ना कर पाए तब हम उस कंडीशन को, उस टर्म क्या यूज करते हैं, हम पेरियंथ यूज करते हैं, जिसकी सिंगल यूनिट होती है टेपल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट आता है थैलेमस। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस वो पार्ट होता है जहाँ से फ्लावर जो होता है वो उस प्लांट के साथ अटैच होता है। थैलेमस वो मीडिएटर होता है जो कनेक्ट करने का काम करता है किसको, प्लांट को और फ्लावर को। तो देखिए ये स्टोक है, ये स्टोक है और ये ऊपर फ्लावर है। स्टोक और फ्लावर के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है कप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस का काम क्या होता है, ये फ्लावर को अपने ऊपर मतलब वियर करते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रैकेट, ये देखिए स्ट्रक्चर आप, अब यहाँ पर ये जो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ये देखिए आउटर वॉल जो है कैलिक्स वाला वॉल है, इस कैलिक्स वाले वॉल के जस्ट नीचे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ग्रीन कलर की स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। ग्रीन कलर की जो फ्लावर होता है, फ्लावर के जस्ट बाहर जो आउटर वॉल होता है उसके भी नीचे लगी हुई होती है ग्रीन कलर की, उसके हम बोलते हैं ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट जिसे हिंदी में सहपत्र बोला जाता है। ब्रैकेट जिसे हिंदी में सहपत्र बोला जाता है। अब देखिए कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनमें ब्रैकेट प्रेजेंट होगा, कुछ प्लांट या कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनमें ब्रैकेट प्रेजेंट होगा, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होंगे जिसमें हमें ब्रैकेट देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए उस बेस पे हम दो टर्म्स लिखते हैं, कौन कौन सी, एक तो हम लिखते हैं ब्रैक्टिएट, एक तो हम लिखते हैं ब्रैक्टिएट और दूसरा हम लिखते हैं ई ब्रैक्टिएट। जब आगे हम फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे तब हम देखिए जब हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसे लिखते हैं बी आर और इसे हम लिखते हैं ई बी आर। एक सिंपल है ये इस तरह से, जिसे बी आर लिखा तो हमें पता चल जाएगा कि इस फ्लावर में ब्रैकेट प्रेजेंट होगा। अगर ई बी आर हमें देखने को मिलता है तो मीन्स फ्लावर में ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं होगा।
हैं पेडिसिल बोलते हैं। अब ये देखिए जो पेडिसिल होता है, जैसे आपने देखा हो जो प्लांट होता है, ये मान लीजिए प्लांट का मेन स्टेम है, उस स्टेम के साथ ये ब्रांच लगी हुई है, ये ब्रांच लगी हुई है इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, एक फ्लावर बेयर कर रहा है। ये देखिए ये फ्लावर लगा है। अगर तो फ्लावर इस स्टॉक के साथ जुड़ के फिर स्टेम के साथ लगाओ, अगर फ्लावर और स्टेम के बीच में ये स्टॉक प्रेजेंट हो, कौन सा स्टॉक जिसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, अगर ये स्टॉक प्रेजेंट हो तो वो फ्लावर कैसा होगा, पेडिसिलेट होगा। अगर ये स्टॉक प्रेजेंट हो तो फ्लावर कैसा होगा, पेडिसिलेट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये फ्लावर और ये जो स्टेम है ये आपस में, इसमें कोई स्टॉक नहीं होता, ये सीधा ही इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे इस तरह से। ये देखिए जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम के साथ सीधा फ्लावर लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिसाइल कंडीशन बोलते हैं। दो टर्म्स आ गए हमारे पास, देखिए पेडिसिल में आ गई पेडिसिलेट, पेडिसिलेट, और नेक्स्ट है सिसाइल, पेडिसिलेट एंड सिसाइल। पेडिसिल प्रेजेंट हो, फ्लावर और मेन स्टेम के बीच में अगर स्टॉक प्रेजेंट हो तब हम उसे बोलते हैं पेडिसिल, और उस फ्लावर को क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट बोलते हैं। और अगर हमारे पास वो पेडिसिल प्रेजेंट ना हो, वो फ्लावर सीधा ही मेन स्टेम के साथ लगा होता है, हम टर्म यूज करते हैं सिसाइल, सिसाइल टर्म यूज करते हैं। मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट ई ब्रैकेट ठीक है रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर पेडिसिलेट और दूसरी सिसाइल टर्म बिल्कुल अलग पड़ती है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सिसाइल ध्यान रखिएगा, पेडिसिल क्या होता है यहाँ पर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। नाम से पता चल रहा है कंप्लीट फ्लावर क्या होगा, जिसमें सारे के सारे वर्ड्स प्रेजेंट हो, चारों के चारों वर्ड्स अगर प्रेजेंट हो तो फ्लावर कैसा होगा, कंप्लीट होगा, पूर्ण पुष्प होगा हमारा। और अगर हमारे पास है इनकम्प्लीट कंडीशन तो क्या होगा, देखिए असेसरी वर्ड तो दोनों में प्रेजेंट होगा, कंप्लीट फ्लावर हो चाहे इनकम्प्लीट फ्लावर हो, असेसरी वर्ड कैलिक्स कोरोला में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट ये जो असेंशियल वर्ड होते हैं एंडोशियम एंड कोइनोशियम, अगर इन दोनों में से एक पार्ट एब्सेंट हो, इन दोनों में से एक पार्ट एब्सेंट हो और एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, हम फ्लावर को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट, अपूर्ण फ्लावर बोलते हैं। अब इनकम्प्लीट फ्लावर में भी देखिए कई बार क्या होगा, एक फ्लावर होगा जिसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट एब्सेंट होगा, या दूसरी क्या कंडीशन मिलती है हमें, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, मेल पार्ट एब्सेंट होगा, यही दो कंडीशन हमें मिलेगी। और देखिए जब इनकम्प्लीट फ्लावर में मान लीजिए यहाँ पर मेल पार्ट प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट एब्सेंट है, इसमें पहले दो टर्म्स लिखिए, एक तो आती है हमारे पास पिस्टिलेट, एक टर्म आती है पिस्टिलेट और दूसरी आती है स्टैमिनेट। पिस्टिलेट और स्टैमिनेट, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि गाइनो वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर फीमेल पार्ट आएगा, गाइनो वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे फीमेल पार्ट आएगा, और जहाँ पे भी पिस्टी वर्ड आएगा, ये वाला पिस्टी वर्ड, तब भी हम फीमेल की बात करेंगे। जैसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स पढ़ते हैं उसी तरह से आप याद रखिए, फीमेल पार्ट के लिए दो वर्ड यूज होते हैं हमारे पास, फर्स्ट गाइनोशियम एंड सेकंड पिस्टिलेट। पिस्टी वर्ड फीमेल के लिए, गाइनो वर्ड फीमेल के लिए, ठीक है। तो पिस्टिलेट मीन्स फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या होगा, मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। मैंने आपको बताया था एंडोशियम की सिंगल यूनिट हमारे पास क्या है, स्टैमन है, तो स्टैमन वर्ड से क्या बना है, स्टैमिनेट। स्टैमन वर्ड ये भी एक रूट वर्ड है, किसके लिए, मेल के लिए, जिस तरह से पिस्टी है किसके लिए, फीमेल के लिए, उसी तरह से स्टैमन वर्ड जब भी यूज होगा हम मेल की बात करेंगे, तो स्टैमिनेट मीन्स मेल पार्ट प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट एब्सेंट होगा, ये दो तरह से होगी इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। अब यहाँ पर देखिए जब फ्लावर में सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट है, कोई दोनों में से एक पार्ट प्रेजेंट है, अगर आपने पता हो आपको थोड़ा बहुत, तो जैसे दो टर्म्स होती हैं, एक तो होती है मोनो, एक होती है यूनि, जैसे मोनो यूनि, इन दोनों का मतलब होता है एक, इन दोनों का मतलब होता है एक। देखिए कैसे, इनकम्प्लीट फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा तो इसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए यहाँ पर सेक्सुअल पार्ट की बात हो रही है तो हम क्या टर्म लिखेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक लिंगाश्री, हिंदी में बोलते हैं एक लिंगाश्री, जिसमें एक ही लिंग प्रेजेंट हो, एक लिंगाश्री। इसके अपोजिट कंप्लीट फ्लावर, दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं तो वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्सुअल,
बाइसेक्सुअल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगाश्री, या हम इसे हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट ये भी वर्ड जो होता है बाइसेक्सुअल के लिए यूज होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगाश्री, कि यहाँ पर दोनों के दोनों सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट होंगे। अब देखिए जो चार टर्म्स है कौन सी, एक तो हो गया ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, और यहाँ पर दो हम मोड पढ़ेंगे, मोनीशियस एंड डायोशियस। ये चारों कंफ्यूजेबल टर्म्स हैं, इसे आप क्लियर कीजिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए बाइसेक्सुअल, यहाँ बात किसकी हो रही है, फ्लावर की। ये जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ये जो टर्म्स हैं ये किसके लिए हैं, फ्लावर के लिए। ध्यान रखिए इस बात को और सुनिए ध्यान से। फ्लावर के लिए दो टर्म्स आती है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, जबकि यहाँ पर मोनीशियस और डायोशियस। अभी मैंने आपको बताया कि जो यूनी और मोनो वर्ड होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, एक के लिए यूज होते हैं। तो मीन्स मोनो मीन्स क्या होगा यहाँ पर एक, और डाई मीन्स आपने सुना हो तो क्या होता है, दो। यहाँ पर मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो। और यहाँ पर एक और दो किसकी बात हो रही है, फ्लावर की, कि यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर दो फ्लावर है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है प्लांट की। यहाँ पर क्या है, एक प्लांट होगा, यहाँ पर क्या है, दो प्लांट होंगे। और देखिए एक प्लांट पे जो मेल फ्लावर भी होगा और क्या होगा, प्लस फीमेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक ही फ्लावर होगा, एक प्लांट, एक ही फ्लावर होगा एक प्लांट पे। तो यहाँ पर देखिए दो प्लांट की बात हमने क्यों की है, अगर दोनों हमें फ्लावर्स की बात करनी है तो देखिए एक प्लांट पर एक पार्ट और दूसरे प्लांट पर दूसरा फ्लावर। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर मोनीशियस और डायोशियस जो टर्म्स होती है वो प्लांट के लिए यूज होती है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो प्लांट्स का आएगा, जबकि इसमें क्या होता है, ये जो सारी टर्म्स यूज हो रही है ये फ्लावर के लिए यूज हो रही है। इसमें फ्लावर में जो यूनी वर्ड आ रहा है और जो बाई वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, फ्लावर के लिए आ रहा है। यहाँ पर हम फ्लावर की बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यहाँ पर हम प्लांट की बात करते हैं, मोनीशियस एंड डायोशियस। नोट कर लीजिएगा इसे अच्छे से, मोनीशियस एंड डायोशियस, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। इन चारों में आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा साथ के साथ कि वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में फ्लावर की बात हो रही है, जबकि मोनीशियस और डायोशियस में प्लांट की बात हो रही है। आगे देखिए जो टर्म्स हमारे पास लिखी हुई है कौन कौन सी, एक्टिनोमॉर्फिक एंड ज़ाइगोमॉर्फिक। देखिए जैसे अगर आपने मैथ्स में सर्कल पढ़ा हो, 10th में सर्कल पढ़ा होता है ना, तो देखिए जो सर्कल होता है इस तरह से, ये जो सर्कल है इस सर्कल में यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। सर्कल का ये क्या होता है, डायमीटर होता है। और इस डायमीटर का हाफ अगर हम कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो क्या होती है हमारे पास, आर होती है। आर मीन्स रेडियस होती है, आर होती है रेडियस होती है। तो उसी तरह से ये जो सर्कल है ये मान लीजिए हमारा क्या है, फ्लावर है। ये जो सर्कल है ये क्या है, फ्लावर है। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में ऐसे ही बनेगा, पूरा फ्लावर नहीं बनेगा जैसा दिखता है, जबकि उसके वर्ड्स बनेंगे इस तरह से, एक सर्कल बनेगा। तो देखिए एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे हम हिंदी में पहले लिख लीजिए क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित। अब हिंदी में तो समझ आ गया होगा त्रिज्या सममित। और ज़ाइगोमॉर्फिक जिसे हम बोलते हैं एक व्यास सममित। एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित, ज़ाइगोमॉर्फिक एक व्यास सममित। एक्टिनोमॉर्फिक जब हम फ्लावर को किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से कट कर दें इस तरह से, तो हमेशा क्या होगा, उसके दो इक्वल पार्ट होंगे। त्रिज्या सममित में किसी भी त्रिज्या से फ्लावर को कट करने पर हमेशा दो
जबकि एक्टिनोमॉर्फिक का क्या है, अपोजिट है। हिंदी में टर्म्स है क्या आप पहले ही समझ जाएंगे, इंग्लिश में इसे लर्न करना पड़ेगा आपको। एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है इसे हमेशा इस तरह से शो करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से कट किया, वहाँ से कट किया, दो इक्वल पार्ट हैं। जबकि जाइगोमॉर्फिक में क्या है, मान लीजिए यही एक साइड है, जाइगोमॉर्फिक में यही एक साइड है, इसी साइड से कट करने पर ही प्लांट के दो इक्वल पार्ट्स होंगे। तो ये होगी एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास टर्म्स दी हुई है कौन सी, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। देखिए क्या है, अब ये एक चीज ध्यान रखिए आप, ये जो हाइपोगाइनस टर्म है, पेरिगाइनस टर्म है, एपिगाइनस टर्म है, इवन की जितनी टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो सारी की सारी हम फ्लावर के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे, फ्लावर के लिए। इन दोनों को छोड़ दीजिए आप, ये प्लांट की बात हो रही है, जबकि ये सारी क्या है, एक फ्लावर की बात हो रही है, सिर्फ एक फ्लावर की। तो देखिए यहाँ पर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होगा, इस तरह से ये जो फीमेल पार्ट होता है ये बना होता है, ये क्या होगा हमारा थैलेमस, थैलेमस के ऊपर लगी होती है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए ये जो फीमेल पार्ट है ये थैलेमस के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है, और जो बाकी सारे पार्ट्स हैं जैसे कौन कौन से, ये जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये जो भी है, गाइनोशियम तो हमने बना दिया, गाइनोशियम तो हमारा बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स, ये कैसे ग्रो करते हैं। तो देखिए जब इस तरह से कंडीशन हो, इस तरह से कि जो गाइनोशियम होती है उसके बेस से, गाइनोशियम के बेस से, ये गाइनोशियम का बेस है, उसके बेस से जब हम स्टेमन को ग्रो करते हुए देखें, यही इसी तरह से कोरोला वाला भी आ जाएगा, ये कोरोला वाला हो जाएगा हमारे पास, और इसी तरह से क्या लगा हो, कैलिक्स वाला चक्र, कैलिक्स वाला बल हो, तो इस तरह का जो फ्लावर होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अधोजायांता। अधोजायांता। और यही पेरिगाइनस को हम बोलते हैं परिजायांता। और इसी तरह एपिगाइनस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वजायांता। जैसे हमने बात की थी जायांग वर्ड हमने बात की थी ना गाइनोशियम वाली, तो उसी बेस पे ये है। अब यहाँ देखिए ये जो गाइनोशियम जायांग वाला पार्ट है उसके बेस से क्या हो रहा है, बाकी सारे पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अधोजायांता, हाइपोगाइनस फ्लावर। जबकि यहाँ पर एपिगाइनस देखिए इसका जस्ट अपोजिट होगा। डायग्राम देखिए आप, समझ आ जाएगा। ये देखिए ये जो गाइनोशियम है, ये जो गाइनोशियम वाला पार्ट है, इस गाइनोशियम वाले पार्ट के बेस से नहीं, उसके सेंटर से, सेंटर भी क्यों गए हम, उसके ऊपर से, बेस से लगे होते हैं ना सारे। तो देखिए ये यहाँ से लगा हुआ है, जबकि सारे जो पार्ट्स हैं गाइनोशियम को छोड़ के, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, जितने भी पार्ट हैं वो उसके ऊपर से ग्रो करते हैं। किसके, गाइनोशियम के, गाइनोशियम के ऊपर से ग्रो कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिगाइनस बोलते हैं। एपिगाइनस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वजायांता। एपिगाइनस हिंदी में ऊर्ध्वजायांता बोला जाता है। जबकि इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, इसके सेंटर से जहां से गाइनोशियम लगी होगी उसके मध्य से, मीडियम साइज से, इस तरह से, ना तो जो गाइनोशियम वाला पार्ट है बिल्कुल नीचे है और ना ही बिल्कुल ऊपर है, सेंटर में है। ये देखिए उसके सेंटर से निकले, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिगाइनस। अब यहाँ पर एक चीज और देखें आप, ये तो हमने बात की फ्लावर की, ये तो बात हो गई फ्लावर की, लेकिन जब हम इसमें गाइनोशियम की बात करेंगे, गाइनोशियम की, और ये वाला पार्ट हमें पता है ओवरी होता है, ओवरी जिसे हिंदी में हम अंडाशय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओवरी वाला पार्ट सबसे ऊपर और बाकी सारे पार्ट उसके बेस से निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर। और यहाँ पर क्या होगा, ओवरी ना तो सुपीरियर है ना ही इंफीरियर है, ओवरी हाफ सुपीरियर, ओवरी हाफ सुपीरियर
ओवरी कैसी हैं? इंफीरियर। इंफीरियर आपको पता होगा, इंफीरियर वर्ड हम अंदर के लिए यूज करते हैं, जबकि सुपीरियर होता है अपर लेवल के लिए यूज करते हैं। सुपीरियर वर्ड अपर लेवल के लिए और इंफीरियर वर्ड हम लोअर लेवल के लिए यूज करते हैं। तो देखिए जो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस टर्म है, ये हैं फ्लावर की टर्म्स, जबकि इसके गाइनोशियम के अंदर हम कार्पल की बात करें, ओवरी की बात करें, तो वो इंटरनल टर्म्स जो आती है वो आती है ओवरी सुपीरियर, ओवरी हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर एंड ओवरी इंफीरियर। जिस तरह से अब यहाँ देखिए, हाइपोगाइनस को हिंदी में हम अधोजयांता बोलते हैं। अधो का उल्टा ऊर्ध्व होता है, हिंदी में पढ़ा हुआ आपने, अधो का उल्टा ऊर्ध्व होता है। जब जो फ्लावर है अधोजयांग होगा, ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर यानी ऊर्ध्व होगी। यहाँ पर अंडाशय कैसा है? ऊर्ध्व अंडाशय, ऊर्ध्व अंडाशय, अधो अंडाशय, इसका अपोजिट ऊर्ध्व का अधो अंडाशय। यहाँ पर अर्ध ऊर्ध्व अंडाशय या अर्ध अधो अंडाशय, इस तरह से टर्म्स आएंगे। तो ये है हमारी टैक्सोनॉमी की टर्म्स। ये हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ, सुन लीजिए अच्छे से। हाइपोगाइनस जिसे हिंदी में अधोजयांता बोलते हैं, जब गाइनोशियम वाला पार्ट सबसे ऊपर हो और बाकी सारे पार्ट उसके बेस से ग्रो करें, ओरिजिन हो, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। जबकि पेरिगाइनस में क्या है? ओवरी लगी होती है और उसके सेंटर से, ओवरी के सेंटर से बाकी जो पार्ट्स होते हैं ग्रो करते हैं, ओरिजिन करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेरिगाइनस। इसका अपोजिट, उसका हाइपोगाइनस का अपोजिट क्या है? एपिगाइनस। जबकि जो गाइनोशियम वाला पार्ट है वो सबसे नीचे हो जाएगा और जो बाकी पार्ट है वो सबसे ऊपर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिगाइनस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्ध्वजायांता। तो ये हमारी टर्म्स थी किसकी? टैक्सोनॉमी की। आगे जो कुछ टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा अच्छे से, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं ध्यान में नहीं रहती है और इसके बिना आगे आपकी फैमिलीज कंप्लीट नहीं होगी। ये बेसिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए।